नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। सिर्फ 10 मिनट 10 टॉप न्यूज आपको रखे सबसे आगे। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। चलिए रुक करते हैं अपनी टॉप हेडलाइंस पर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी। चीन पाक सीमा पर प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। गिग वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल। 8वें वेतन आयोग की आहट। 6G तकनीक के लिए कानूनी नींव। मिडिल ईस्ट में नया संकट, सऊदी अरब ने यूएई को दी चेतावनी। शेयर मार्केट अपडेट, ब्लॉकबस्टर क्लोजिंग। टॉप 5 गेनर्स एंड लूजर्स एंड कमोडिटी प्राइसेस। अर्जुन एरिगेसी का विश्व रिकॉर्ड। मारुति ई विटारा की पहली बुकिंग आज से। चलिए रुक करते हैं अपनी पहली खबर पर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी। अयोध्या में आज राम मंदिर उत्सव। रक्षा मंत्री राजनाथ बने मुख्य यजमान। साल के आखिरी दिन राम लल्ला के दरबार में उमड़ा जन सैलाब। आज 31 दिसंबर 2025 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन किया जा रहा है। यह पिछले साल 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह अयोध्या पहुंचे और उन्होंने मुख्य यजमान के रूप में अनुष्ठान में भाग लिया। मंदिर प्रशासन के अनुसार आज साल के आखिरी दिन 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। राजनाथ सिंह ने अन्नपूर्णा मंदिर में भी पूजा अर्चना की और कहा कि समय सबका न्याय करता है। सुरक्षा के लिए अयोध्या को 5 सुरक्षा जोन बांटा गया और 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के लिए विशेष न्यू ईयर बस सेवा भी शुरू की है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। चीन पाक सीमा पर प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। दुश्मन को 2025 की आखिरी चेतावनी। डीआरडीओ ने किया 2 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण। चीन पाक सीमा पर बढ़ेगी ताकत। साल के अंतिम दिन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का लगातार सफल परीक्षण किया। यह एक कैनिस्टराइज्ड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। यह हवा में अपना रास्ता बदलने में सक्षम है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। रक्षा मंत्रालय ने पहले ही 250 प्रलय मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिन्हें चीन और पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। यह मेक इन इंडिया डिफेंस का सबसे बड़ा साल रहा है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। जोमेटो, स्विगी और ओला उबर के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर। नए साल से पहले थमी रफ्तार। जोमेटो, स्विगी और ओला उबर के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर। सरकार से की बड़े सुधारों की मांग। 31 दिसंबर 2025 को भारत के बड़े शहरों में ऑनलाइन डिलीवरी और कैब सेवाएं ठप हो गई हैं। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन ने आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल मुख्य रूप से न्यूनतम वेतन गारंटी और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर है। यूनियन का दावा है कि भारत में 1.5 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स हैं जो बिना किसी बीमा या पेंशन के काम कर रहे हैं। आज की हड़ताल से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में डिलीवरी सेवाएं 70% तक प्रभावित हुई हैं। केंद्र सरकार ने इस मामले में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के हस्तक्षेप की मांग की है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। 8वें वेतन आयोग की आहट। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। आज खत्म हो रहा है 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल। 1 जनवरी से लागू हो सकता है नया वेतन ढांचा। आज 31 दिसंबर 2025 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल का आखिरी दिन है। देश भर के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशन भोगी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। नियम के मुताबिक हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। 7वां आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए साल 2026 के पहले दिन एरियर और बेसिक पे में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। 6G तकनीक के लिए कानूनी नींव। NFAP 2025 आज से लागू हुआ राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025।
भारत में 6G सेवाओं का रास्ता साफ। भारत दूरसंचार क्षेत्र में एक नई क्रांति के लिए पूरी तरह तैयार है। आज 31 दिसंबर 2025 भारत सरकार ने राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 NFAP 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इसे भारत के टेलीकॉम इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। यह नई नीति सैटेलाइट ब्रॉडबैंड और 6G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का स्पष्ट रोड मैप तय करती है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इस योजना से डिफेंस, सैटेलाइट और मोबाइल सेवाओं के बीच स्पेक्ट्रम टकराव पूरी तरह खत्म होगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि आने वाले समय में भारत में इंटरनेट स्पीड 1000 Gbps तक पहुंचने की संभावना बनेगी। यानी अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट अब सिर्फ सपना नहीं रहेगा। भारत का 6G मिशन एक स्पष्ट और चरणबद्ध रणनीति पर आधारित है। इसमें गठबंधन के साथ मजबूत समन्वय, नियमित प्रगति समीक्षा और स्वतंत्र मूल्यांकन शामिल है, ताकि 6G तकनीक का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे, शहरों से लेकर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक। यह वही विजन है जिसकी परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जहां हर नागरिक को भविष्य की डिजिटल शक्ति से जोड़ा जाएगा। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। मिडल ईस्ट में नया संकट, सऊदी अरब ने UAE को दी चेतावनी। Black plumes of smoke over the port of Mukalla in southern Yemen on Tuesday. The strike by a Saudi-led coalition was aimed at what Riyadh said was a weapons shipment from the United Arab Emirates to a Yemeni separatist group. And it marked the most significant escalation between Saudi Arabia and the UAE to date in a widening rift between the two Gulf powers. Saudi Arabia earlier on Tuesday alleged the UAE had pressured Yemen's southern separatists to conduct military operations. यमन से सेना हटाने की मांग से खाड़ी देशों में तनाव चरम पर। खाड़ी देशों की राजनीति में आज 31 दिसंबर को बड़ी दरार देखी गई। सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात UAE को अपनी सैन्य टुकड़ियों को यमन के रणनीतिक ठिकानों से हटाने की सख्त चेतावनी दी है। यह विवाद यमन के दक्षिणी अलगाववादी समूहों को मिलने वाले समर्थन को लेकर है। इस तनाव के कारण आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में $2 प्रति बैरल का उछाल देखा गया है। खाड़ी देशों के इस मतभेद से नए साल में तेल की आपूर्ति प्रभावित होने का डर है। चलिए रुक करते हैं अब शेयर बाजार पर। शेयर मार्केट अपडेट, ब्लॉकबस्टर क्लोजिंग। मार्केट ने साल को कहा शानदार बाय बाय। सेंसेक्स 85,200 के पार। 2025 में निवेशकों की चांदी। आज 31 दिसंबर 2025 को शेयर बाजार ने एक नया इतिहास रचा। सेंसेक्स 545 अंक की बढ़त के साथ 85,220 पर और निफ्टी 26,130 के स्तर पर बंद हुआ। साल 2025 में भारतीय बाजार ने करीब 10% का रिटर्न दिया है। आज के हीरो मेटल और ऑयल स्टॉक्स रहे। स्टील उत्पादों पर सरकार द्वारा 11 से 12% सुरक्षा शुल्क लगाने की खबर ने टाटा स्टील और JSW स्टील को 3% ऊपर धकेल दिया। आज के कारोबार में बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। आज के तेजी वाले शेयरों की बात करें तो ग्रेफाइट इंडिया सबसे आगे रहा। शेयर 9.24% चढ़ा। इसके बाद जय बालाजी इंडस्ट्रीज, मैंगलोरियन रिफाइनरी, ग्लोबस स्पिरिट्स और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में करीब 7% तक की मजबूत तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी गिरावट रही। शेयर 10.85% टूट गया। इसके अलावा नवीन फ्लोराइन, कॉफी डे एंटरप्राइजेज, आशी इंडिया ग्लास और आदित्य बिरला सन लाइफ भी दबाव में नजर आए। आज का बाजार स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पर टिका रहा। तेजी और गिरावट दोनों साफ देखने को मिली। आप किन शेयरों पर नजर रख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही और न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नजर डालते हैं कमोडिटी बाजार पर। आज कीमती धातुओं में दबाव देखने को मिला। सोना करीब 0.74% गिरकर 1,35,648 रुपए पर रहा, जबकि चांदी में तेज गिरावट रही और वह 5.84% टूट गई। एनर्जी सेगमेंट में कच्चा तेल हल्की बढ़त के साथ 0.44% ऊपर रहा, लेकिन नेचुरल गैस में कमजोरी दिखी और यह 4.44% फिसल गई। वहीं बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर करीब 3.85% नीचे, जिंक और लेड भी हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। कुल मिलाकर आज कमोडिटी बाजार में दबाव ज्यादा रहा। चलिए रुक करते हैं अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज पर। शतरंज, अर्जुन एरिगेसी का विश्व रिकॉर्ड।
भारत का चेस किंग अर्जुन एरिगेसी ने वर्ल्ड ब्लिट्ज में जीता कांस्य, मैग्नस कार्लसन को हराकर रचा इतिहास। दोहा में आयोजित वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में आज 31 दिसंबर को भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने कांस्य पदक जीता। अर्जुन ने टूर्नामेंट के दौरान दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर सबको चौंका दिया। वे विश्वनाथन आनंद के बाद ब्लिट्ज में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। पीएम मोदी ने उन्हें युवाओं की प्रेरणा बताते हुए बधाई दी। तेलंगाना के वारंगल के एरिगेसी ने रैपिड ओपन में मैग्नस कार्लसन के स्वर्ण पदक के बाद तीसरे स्थान पर रहने के लिए 13 में से 9.5 अंक हासिल किए। फिर सेमीफाइनल में हार से पहले ब्लिट्ज में 19 में से 15 अंक के साथ बढ़त बनाई और फेबियानो कारुआना के साथ संयुक्त कांस्य पदक अर्जित किया। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। मारुति ई विटारा की पहली बुकिंग आज से। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति, मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा की बुकिंग शुरू। 500 किलोमीटर रेंज के साथ टाटा को टक्कर। मारुति सुजुकी ने आज साल के आखिरी दिन अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा की प्री बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। इसमें 100 किलोवाट का बैटरी पैक है जो सिंगल चार्ज पर 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज देगा। इसकी बुकिंग राशि 21,000 रखी गई है और डिलीवरी मार्च 2026 से शुरू होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय।